हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग वर्गमूल एवं घनमूल के क्वेश्चन नंबर 62 तक कवर किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल एवं घनमूल के क्वेश्चन नंबर 63 से 72 तक कवर करेंगे, जो भाग और गुणा पर आधारित हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें नंबर सिस्टम के सारे पार्ट एवं वर्गमूल एवं घनमूल के 5 पार्ट हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कह रहा है एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। देखिए पिछले वीडियो में जो भी क्वेश्चन आते थे उसमें था एक संख्या दिया था और कहता था इसमें कितना जोड़ा जाना चाहिए, घटाना चाहिए, जिससे एक संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम क्या करते थे, संख्या का भाग विधि से वर्गमूल निकालते थे और लास्ट में देखते थे कि कितना कम पड़ रहा है या कितना ज़्यादा पड़ रहा है। जितना कम पड़ रहा था इसका मतलब उतना जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन रहा था। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या है, कह रहा है कि संख्या से किस संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब यदि हम इस संख्या का गुणनखंड निकाल लेते हैं, देखते हैं किसका किसका पेयर बन रहा है, किसका पेयर नहीं बन रहा है। जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा इसका मतलब उसी संख्या से गुणा कर दिया जाएगा, तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए दिया हुआ है 21,600। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकाल कर लेते हैं। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 2 से कटेगा, तो 2 एक नम 2 हो जाएगा और 0 2 8 16 हो जाएगा और 2 0 है, 2 0 बढ़ा देंगे। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, डबल 0 है, डबल 0 लगा देंगे। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 सते 14 हो जाएगा, डबल 0 है, डबल 0 लगा देंगे। फिर यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 एक नम 2 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 2 पंचे 10 हो जाएगा। या फिर 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा और यहाँ पे 13 है तो 1 बचेगा, तो कि 2 सते 14 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब यह लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 का नम 5 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। फिर यह 5 से कट जाए क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 5 है। 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 7 35 हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, 27 आ गया, इसका मतलब 3 से कट जाएगा, 3 9 27। अब इन 9 को फिर 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 5 2 है, गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए इसमें किसका किसका जोड़ा बन रहा है, इस 2 का जोड़ा बन रहा है और इस 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है। यहाँ पे 1 2 बच जा रहा है और देखिए यहाँ 5 और 5 का जोड़ा बन जा रहा है, यहाँ 3 और 3 का जोड़ा बन जा रहा है। तो बच कौन सा रहा है, इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है और इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 3 और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब कि ये संख्याएं ऑलरेडी, मतलब अगर इनको गुणा कर दिया जाए, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो जो संख्या आएगी वह पूर्ण वर्ग में होगी, क्योंकि ये सारे क्या हैं, इनके जोड़े बन जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये वर्ग में ऑलरेडी हैं, तो इनका गुणनफल भी वर्ग में होगा। अब यहाँ पर 2 बच जा रहा है, यहाँ पे 3 बच जा रहा है। इसका मतलब कि 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा। अगर यहाँ पे 2 से और गुणा कर देते और यहाँ पे 3 से गुणा कर देते तो इसका भी जोड़ा बन जाता, इसका भी जोड़ा बन जाता। इसका मतलब कमी किसकी है, 1 2 की कमी है और 1 2 कमी है और 1 3 की कमी है। तो कुल मिला करके कितनी कमी है, 3 गुणे 2 बराबर 6 की कमी है। अगर 6 से हम इसको और गुणा कर देंगे, 6 से अगर इस संख्या को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। चलिए इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5808 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। सेम उसी प्रकार का सवाल है, दिया हुआ है 5808। कह रहा है इसको कौन सी छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर हम इसका गुणनखंड निकालते हैं और गुणनखंड निकालने के बाद देखेंगे किस वाले गुणनखंड का जोड़ा नहीं बन रहा है।
जिस वाले गुणनखंड का जोड़ा नहीं बन रहा हो तो इसका मतलब कि उतनी संख्या से गुणा कर देंगे तो वो भी, उसका भी जोड़ा बन जाएगा, तो यह क्या होगी वो संख्या पूर्ण वर्ग में हो जाएगी। तो ध्यान समझिएगा, किस संख्या से गुणा करना है इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तभी मालूम चलेगा। देखिए 2 से गुणा काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 छंग 2 9 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो 0 उतार देंगे, और 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 का नम 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 सते 14 हो जाएगा, और 2 दूना 4, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 का नम 3, 3 दूनी 6, 3 1 का नम 3। अब ये 11 से कटेगा, 11 का नम 11 ग्राम में 121। देखिए ध्यान समझिएगा, इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ 2 और 2 का पेयर बन गया, इस 2 और 2 का पेयर बन गया, और यहाँ पे 11 का भी पेयर बन गया, और ये बच गया आपका 3। इस 3 का पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब अगर 3 से हम और गुणा कर देते, 3 से और गुणा कर देते, इसका भी पेयर बन जाता। इसका मतलब कितनी कमी है, 3 की कमी है। अगर 3 से हम गुणा कर देंगे क्या होगा, ये संख्या भी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आपका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कह रहा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 980 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। 980 में कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, आपसे पूछ रहा है। सिंपल इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 9 18 हो जाएगा, 0 रहेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। अब ये 7 से कटेगा, 7 7 49 हो जाएगा। इसके गुणनखंड क्या क्या आ गए, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। देखिए ये क्या है, गुणनखंड है, ये क्या है, इन गुणनखंडों का गुणनफल है। तो देखिए गुणनखंडों का जोड़ा देखिए, यहाँ पे इन दोनों का पेयर बन जा रहा है और इसका पेयर बन जा रहा है, तो बच कौन रहा है, 5। अगर 5 से हम इसमें और गुणा कर देते, अगर एक 5 और होता तो इस 5 का भी पेयर बन जाता, तो इसका मतलब कि तब संख्या क्या होती, पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट हो जाती। तो इसका मतलब कमी किसकी है, 5 ही कमी है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 66 और क्वेश्चन नंबर 65 सेम ही क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। कह रहा है 1323 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। कह रहा है 1323 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। मतलब इसके पहले जो पूछता था पूर्ण वर्ग पूछता था, इसमें पूर्ण घन पूछ रहा है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, पहले इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब देखेंगे कि जो गुणनखंड आ रहे हैं सेम गुणनखंड, उनका 3-3 का समूह बनाएंगे। तो जिसका समूह नहीं बन पा रहा होगा 3-3 का, इसका मतलब उसी संख्या से गुणा करने पे पूर्ण घन बन जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें 3 से काटते हैं, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। फिर इसको 3 से काटते हैं तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, और 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 7 21 हो जाएगा। फिर यह 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 9 27 हो जाएगा। फिर इसको 7 से काटेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। सारे गुणनखंड को हम लिख देते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन 3 समान गुणनखंड हैं, और इनका तीनों का 3 का ग्रुप बन गया। मतलब इन 3 संख्याओं का 3 का ग्रुप बन गया। अब देखिए इसमें 7 गुणे 7, एक 7 की कमी है, एक 7 की कमी है। इसका मतलब कि इसी 7 से गुणा कर दिया जाता तो यह क्या होता, पूर्ण घन बन जाता। इसका मतलब आंसर क्या है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कह रहा है उस न्यूनतम संख्या कामा जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो उसके अंकों का योग होगा। कह रहा है 1800 को
किस संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए, और जिस संख्या से गुणा किया जाए उसके अंकों का योग क्या है, आपसे पूछ रहा है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, 00। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10। फिर इसको 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब ये 5 से कटेगा, 5 चौके 20 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 9 45 हो गया। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 हो गया। यहाँ ध्यान समझिएगा, इन गुणनखंडों को हम लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ आप ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ 3 सेम संख्याओं का सेम गुणनखंडों का समूह बन जा रहा है। 2 गुणे 2 गुणे 2 इसका समूह बन गया, 3 का समूह बन गया। और यहाँ आप ध्यान समझिएगा, यहाँ 5 गुणे 5 है तो एक 5 और लिखा जाता, मतलब यहाँ पे एक 5 की कमी है, एक 5 और लिखा जाता तो इसका भी 3 का समूह बन जाता। और यहाँ पे 3 गुणे 3 है, अगर एक 3 और होता यहाँ पर भी गुणे 3 होता तो इन 3 का समूह बन जाता। तो पूर्ण घन होने के लिए क्या होना चाहिए, सभी गुणनखंड 3 के समूह में होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 का समूह नहीं है, किसका, 5 का भी नहीं है और 3 का भी नहीं है। इसका मतलब कि 5 और 3 का कमी है, 5 गुणे 3 का कमी है। कुल मिलाकर 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15। अभी 15 आंसर नहीं है, 15 से गुणा करने पर यह क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। लेकिन 15 आंसर नहीं है, क्यों कह रहा है कि इनके अंकों का योग। तो अंक कौन कौन से हैं, पहला अंक है 1, दूसरा अंक है 5, तो दोनों का योग करेंगे तो 5 एक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कह रहा है कि उस न्यूनतम संख्या का मान जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योग है। कह रहा है कि 1440 को कौन संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण घन हो जाए, और इनके अंकों का योग भी पूछ रहा है। तो इसका सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या है गुणनखंड इसका, 2 से काटेंगे, 2 सते 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 और ये 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 छंग 12 0। फिर 2 से काटेंगे तो 18 36 0। फिर 2 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 0। फिर 2 से काटेंगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा। फिर 5 से कटेगा तो 5 9 45। फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9। तो यहाँ पे देखिए गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ ध्यान समझिएगा, पूर्ण घन बनने के लिए सेम गुणनखंडों का 3 का समूह होना चाहिए। तो इस 2 और ये 2 और ये 2, इन तीनों 2 का समूह बन गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 2 है, 1 2 की कमी है, मतलब गुणे यहाँ पे 1 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 कमी है, तो मान लेते हैं हम 1 2 लिख लेते हैं। और यहाँ पे 5 गुणे 5, 2 5 की कमी है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 5 लिख लेते हैं। और यहाँ देखिए 3 गुणे 3 है, 1 3 और चाहिए 3 के समूह के लिए। तो यहाँ भी 1 3 कमी है, तो जिसकी कमी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए चूंकि यहाँ पे 3 गुणनखंड होने चाहिए, समान 3 गुणनखंडों का समूह बन जाएगा सभी का, तो क्या हो जाएगा, वो संख्या पूर्ण घन में हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इसका बन जा रहा है, इस 2 का नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे 1 2 कमी है, यहाँ पे 2 5 की कमी है, यहाँ पे 2 3 है, 1 3 की कमी है। तो यहाँ पे जिनकी कमी थी हम लिख लिए। तो कितना हो गया, 2 पंचे 10, 10 पचे 50, 50 तिहाई 150। अब कह रहा है इनके अंकों का योग। तो इसमें अंक कौन कौन से हैं, 1 अंक कौन है, 1 + 5 + 0 कितना हो जाएगा, 5 1 6। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कह रहा है 3600 किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें कि ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। देखिए ध्यान समझिएगा, अभी तक हम गुणा की बात हो रही थी, अभी यहाँ पे भाग की बात हो रही है। सेम वैसा है, जो संख्या एक्सेस है, मतलब कि इसमें जो गुणनखंड निकलेंगे तो कुछ गुणनखंडों का 3 का समूह बन जाएगा, कुछ बच जाएंगे। तो जो बच जाएगा अगर उससे भाग देंगे तो इसका मतलब उसको हटा देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि वो पूर्ण घन में हो जाएगा। तो पहले देखते हैं कि क्या इसके गुणनखंड आते हैं। तो 3600 का हम गुणनखंड करते हैं, 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 दूना 36। फिर 2 से काटेंगे तो 9 दूना 18 होता है। फिर 2 से काटेंगे
तो 45 दूना 90 होता है। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 25 दूना 50 होता है। अब 5 से कटेगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 9 45। फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 2 गुणे 2 कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, ये इसके गुणनखंड है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब इस 3 2 समान गुणनखंड हैं, मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 हो, इसका तीनों का समूह बन गया। अब देखिए यहाँ पे 1 2 बच जा रहा है और यहाँ पे 2 5 हैं, 1 5 की कमी है, इसका मतलब कि ये भी एक्सेस में है, तो ये भी एक्सेस में है। और यहाँ पे देखिए 3 गुणे 3 है, यहाँ पे 1 3 कमी है, इसका मतलब कि ये भी एक्सेस में है। तो कुल मिला करके इसको हटा दिया जाए, मतलब कि अगर सेम संख्या इनका जो गुणनफल है उससे भाग दे देंगे तो यही बचेगा केवल। तो देखते हैं कि कितना आता है इनका गुणनफल। 2 पंचे 10, 10 पचे 50 और यहाँ 3 त्रिका 9, 50 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 5 9 45, 450। तो यहाँ पे आ गया आपका 450। अगर 450 से अगर हम भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कह रहा है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 1008 कह रहा इसको किस संख्या से विभाजित किया जाए, एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड निकालेंगे, फिर देखेंगे कौन संख्या एक्सेस में है, ज़्यादा में कौन सी है। देखिए 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 0 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे 2 एक नम 2, 2 चौके 2 दूना 4 और 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 तिहाई 6। फिर 7 से काटेंगे 7 9 63। फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9। यहाँ पर जो गुणनखंड आए हैं कौन कौन से आए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3। देखिए ध्यान समझिएगा, वर्ग बनने के लिए क्या होना चाहिए, गुणनखंडों 2 2 समान गुणनखंडों का समूह होना चाहिए। तो मतलब ये दोनों का एक जोड़ा बन गया, इन दोनों का एक जोड़ा बन गया और इस 3 3 का एक जोड़ा बन गया। तो यहाँ पे क्या क्या बच गया, 7। अगर एक 7 और होता, मतलब एक 7 और गुणनखंड में होता तो क्या होता, इसका भी जोड़ा बन जाता। तो यहाँ पे कौन बच रहा है, 7। इसका मतलब सभी गुणनखंडों को लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3। देखिए पूर्ण वर्ग बनने के लिए क्या होना चाहिए, सभी गुणनखंड जोड़े में होना चाहिए, मतलब एक पेयर में होना चाहिए। तो ध्यान समझिएगा, इन दोनों का पेयर बन जा रहा है और इन दोनों का पेयर बन जा रहा है और यहाँ भी पेयर बन जा रहा है। तो ये बच कौन रहा है, 7। ये क्या है, एक्स्ट्रा। अगर ये 7 नहीं होता तो इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, तो क्या होता, संख्या पूर्ण वर्ग में होती। तो भाग किससे दिया जाए, अगर इसको 7 से भाग दे देंगे तो 7 7 कट जाएगा, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो कमी किसकी है, सॉरी भाग किसे देना है, 7 से भाग देना है। तो आंसर आपका कितना आ गया, 7। यही सिंगल डिजिट में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा कम से कम कौन सी संख्या से 165 को गुणा किया जा सकता है ताकि इसे सही घन बनाया जा सके। ध्यान समझिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। 165 क्या कह रहा है कि किस संख्या से गुणा किया जाए क्या क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं, देखते हैं इसे गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से कटेगा, पहले 5 से काटते हैं। तो 5 3 15 हो जाएगा, एक यहाँ बचेगा, 5 3 15 हो जाएगा। तो ये 2 संख्या है तो एक 0 बढ़ा देंगे, 5 7 35 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। फिर लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से काटेंगे, 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 करना 5 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। देखिए काटने का मतलब है, अगर हम 5 से काट रहे हैं इसका मतलब इसको 5 से भाग दे रहे हैं, जो भी भाग फैला रहा है उसको हम यहाँ लिख रहे हैं। तो 5 करना 5 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 16, 5 3 15 हो जाएगा।
यहाँ पे 1 बचेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। देखिए अब ये शायद 3 से कटेगा, देखते हैं। 3 चौके 12 हो गया, 1 3 चौके 12 हो गया, 3 एक नम 3। अब फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 एक नम 3 हो जाएगा, और 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 7 21 हो जाएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 9 27 हो जाएगा। फिर इसको 7 से काटेंगे, 7 7 49 हो गया। अब सभी गुणनखंड को लिख लेते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। देखिए ध्यान समझिएगा, सवाल कर रहा है कि किस संख्या से गुणा किया जाए। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण घन बनने के लिए 3 गुणनखंड, समान गुणनखंडों का समूह होना चाहिए। तो समान गुणनखंड 3 कौन कौन से हैं? 5 5 5, इनका समूह बन गया। यहाँ पे 3 3 3 का समूह बन गया। देखिए अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसका मतलब यहाँ तक पूर्ण घन में है। अब देखिए यहाँ पे 7 गुणे 7 है, अगर एक 7 और होता, एक 7 ही कमी है, अगर ये एक 7 और होता तो क्या होता, इसका भी समूह बन जाता। इसका मतलब यहाँ कमी किसकी है? 7 ही कमी है, इस 7 ही कमी है। इसका मतलब कि इसी 7 से गुणा कर दिया जाए तो यह पूर्ण घन बन जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया? 7 आ गया।